मैं हूं नरेंद्र भूटानी और आप सब देख रहे हैं पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स। सो भाई, कभी कभार आंखें वो कह जाती हैं जो अल्फाज नहीं कह पाते। पर क्या हो कि आपकी आंखें ही पट्टी से ढक दी जाएं, तो आप कैसे बयां करोगे? ऐसा ही एक चैलेंजिंग रोल लेके आ रहे हैं हमारी स्टार कास्ट, जिनका नाम है शनाया कपूर एंड विक्रांत मैसी। वेलकम टू द शो। नरेंद्र जी, सो गुड टू सी यू अगेन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तारीफ ऐसे दोबारा कर देते, अच्छी बात है। यार बड़े हीरो लग रहे हो तुम यार। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, चलते हैं। अब आंखों की गुस्ताखियां होना तो जैसी बात है, जब आंखें ही ढक दी हैं तो आंखों की गुस्ताखियां तो होंगी ही होंगी। सो ये चैलेंजिंग रोल आपको, जो पहले आपकी एक इतनी बड़ी डेब्यू जो आप कर रहे हो उसकी फिल्म के अंदर आपको मिला है कि आपकी आंखें ढक दी हैं, जैसा ट्रेलर लॉन्च के अंदर भी सर ने मेंशन करा था। सो हाउ चैलेंजिंग वाज दैट? इट वाज वेरी चैलेंजिंग। मैं तो बहुत ही नर्वस थी। आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम आई वॉर द ब्लाइंड फोल्ड, मैं अपने लाइनें सब भूल गई थी, सब। और मैं जेन्युइनली, मेरे अंदर मुझे लग रहा था कि हाँ, तो आई हैव लर्नड एवरीथिंग, आई हैव कम, आई एम रेडी टू शूट द सीन विद सैंडी सर, क्योंकि प्रेप के दौरान हम हर सीन शूट कर रहे थे फ़ोन पर आई पुट द ब्लाइंड फोल्ड ऑन एंड मैं सब भूल गई। थॉट्स, कैरेक्टर्स इनर कॉन्फ्लिक्ट, वो कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है सीन के बाद, द इन बिटवीन, सब भूल गई थी। तो आई रियलाइज कि प्रेप इज़ गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम and it's going to be very challenging and I have to get comfortable and that's what I have to focus on, क्योंकि शनाया comfortable है तो सबा का जो वो कर रही है फिल्म में, वो कुछ भी फिर कर सकती है। सेट पर जाके सबा के लेंस के साथ मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बट शनाया को comfortable होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैंने उस पर बहुत टाइम स्पेंड किया। अरे मतलब आंखें छुपा दिए फिर भी ना, जो एक्सप्रेशंस है ना दिख रहे हैं, मतलब इतनी जो यहाँ से ये जो पोर्शन दिख रहा है ना उसमें दिख रहे हैं पूरे एक्सप्रेशन। आवाज तो कमाल कर रही है। सिर्फ आंखें नहीं, आवाज भी गुस्ताखियां कर रही है। सर आपके पास आते हैं, मतलब आपके अगर मैं पुराने जितने कैरेक्टर्स उठा के देखूं, ये उससे बिल्कुल ही अलग है, रोमांटिक एकदम। ये सोचा हुआ था या फिर कैसे हुआ ये इत्तेफाक? नहीं, प्रयास तो हमेशा ये रहता है कि अलग अलग किरदार करें। यू वांट टू चैलेंज योरसेल्फ फ्रॉम टाइम टू टाइम। मैंने आउट एंड आउट कोई रोमांटिक फिल्म की नहीं थी आज तक, और कोई ढंग की स्क्रिप्ट आ भी नहीं रही थी। तो जब ये फिल्म आई तो कहा कि ये अलग है, चैलेंजिंग भी है। तो एक अच्छा मिश्रण था सब चीज़ों का। एज एन एक्टर भी काफ़ी चैलेंजिंग रोल था। आउट एंड आउट ब्यूटिफुल, प्योर, क्लीन जिसे कहते हैं, रोमांटिक फिल्म है, कन्वेंशनल बॉलीवुड फिल्म है, जो अनफॉर्चुनेटली काफ़ी टाइम से एज एन ऑडियंस भी हमने देखी नहीं है। तो वो जब वो कॉम्बिनेशन सही लगा तो कर ली फिल्म। लुक बड़ी प्यारी लग रही है भाई गॉड। आपने ये क्यों बताई? मेरा सवाल रह गया था उस दिन, ये जो आपने शॉक दिया था ना ट्रेलर लॉन्च के अंदर, एकदम से अरे कौन है, अरे वो बहुत प्यारी लुक थी। ये क्यों करवाया? मतलब ये मेरे लुक टेस्ट चल रहे हैं सर साइमल्टेनियसली। एक अगली फिल्म जो मैं कर रहा हूँ उसके लिए, श्री आई थिंक, श्री पिक्चर का नाम वाइट है। अच्छा। जिसमें मैं गुरुदेव श्री रविशंकर जी की भूमिका निभा रहा हूँ। तो वो लुक टेस्ट के दौरान मैंने 6 महीने बाल बढ़ाए ये सोच के कि आई वांट टू लुक एज क्लोजली टू हिम, बट देन लुक टेस्ट के दौरान वी डिसाइडेड समथिंग एल्स। वो शायद शुरू से शुरू करना चाह रहे होंगे, लाइक जो सर अब तो आप पिक्चर देखिए। ये महावीर सर से पूछना पड़ेगा मुझे लग रहा है। ओके मैम, आपके पास आते हैं क्योंकि आप एकदम फ्रेश हो अभी, एकदम फ्रेश टैलेंट आपका अब दिखने वाला है हम सबको, जो ट्रेलर में दिख गया है, सॉन्ग्स में दिख गया। मैं आऊंगा उसके में वापस। पर और जितनी रोमांटिक फिल्म्स आपने देखी होंगी, यू मस्ट बी फैन ऑफ सो मेनी पीपल, राइट? अब आप खुद इस फिल्म के अंदर काम कर रहे हो। हाउ आंखों की गुस्ताखियां इज डिफरेंट फ्रॉम other romantic films? I think it's very different because I think I said this at the trailer launch as well. I think हमारी कहानी में बहुत सारे flaws दिखाए हैं. There's a lot of relatability. कभी-कभी आप एक romantic film देखते हो, it's very aspirational, बहुत ही larger than life gestures होते हैं, और ऐसे लगता है कि मैं ये कर पाऊँगी कभी, will someone do this for me ever? एयरपोर्ट पे वेट करना and someone's running to catch you before you take your flight, those feelings, those you've seen on the big screen, and that is there, but there's a lot of in between smaller truths to it also. There's a lot of
रिलेटेबिलिटी इन अ वे कि अच्छा ये भी मेरे साथ हो चुका है, कि ये मेरे साथ हो सकता है. There's that feeling that connection is there. So I found that very different. जब मैं ये script सुन रही थी, I was like I've never heard a love story like this. और a love story where they've shown कि अच्छा love story में difficulties होते हैं. ऐसे नहीं है कि love story हाँ कि अच्छा हाँ you met and everything's now tomorrow fine and you all are in love. हमारी फिल्म में वैसे है but नहीं भी है, and that's that beauty I think that's been created. There's a balance to that love story, that larger than life feeling, and there's a lot of truth. What was the best part in the script जो आपने सुनी थी तो that you loved the most? I think the best part हमारे characters I think मेरे लिए सबसे best part थी, because I think एक love story में blindfold पहनना and विक्रांत के कैरेक्टर जो है जहान विजुअली इम्पेयर्ड होना and showing that through that being a visually impaired is not a weakness, it's in fact a strength. Yes. And how love empowers all kinds of people and everyone, and how even when you can't see you can feel love. And that's why I think हमारे ट्रेलर में भी आपने टीजर में एक्चुअली उन्होंने ये दिखाया है, उन्होंने लिखा है कि come feel the love with us. So yes. Okay. Sir, I just want to add one thing which she so beautifully said कि ये आइडियल लोग नहीं हैं. ये वो एस्पिरेशनल लोग हो सकते हैं आपके देखने के नजरिए पे, पर ये बहुत ही रियल और फ्लॉड लोग हैं. They're very real, you're right. क्योंकि इतनी समझ तो अब हम सबको भी आ गई है कि जिंदगी सिर्फ ब्लैक और वाइट में नहीं देखी जा सकती. देयर इज एन इन बिटवीन, जहाँ पे अधिकतर लोग इन बिटवीन में ही हैं. इन बिटवीन में ही है. तो वो इन बिटवीन जो है, जो रिलेटेबल है, जो सच्चाई है, और उस सच्चाई को भी मतलब इतनी खूबसूरती से लिखा गया है, दिखाया गया है कि ये कोई दूसरे प्लेनेट के लोग नहीं है, ये आप और मैं हैं. हाँ. या अब हैं, या हो रह चुके हैं, या इस वक्त अपने जीवन में वो तमाम चीज़ें महसूस कर रहे हैं जो आपके ये दो किरदार महसूस कर रहे हैं. सो दे आर वेरी रियल, फ्लॉड, रिलेटेबल, ग्रे पीपल. ग्रेट. या नहीं, जिस तरह का वो रोमांस दिखाया हुआ है ना, लाइक आजकल कहाँ वो जिस तरह से आप ट्रेलर के अंदर भी आप देख रहे थे ना, एक दूसरे से जो कम्युनिकेशन हो रही थी, आई थिंक दैट वाज ब्यूटीफुल. मतलब वो जो केमिस्ट्री बनी है ऑन स्क्रीन है, अभी प्रमोशंस पे भी मुझे दिख रही है, आप उनका ख्याल भी रख रहे हो, एंड दैट इज लाइक वो दिखता है, वो हर जगह फिर दिखता है जब वो केमिस्ट्री क्रिएट हो जाती है. तो कमिंग टू यू सर, आपने इतने इंटेंस रोल्स करे हैं, सो हाउ वाज योर प्रिपरेशन डिफरेंट फॉर दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर? And what's your इतना इंटेंस नहीं था जितना सेक्टर 36 था. उतना नहीं था, बट इंटेंस था भी. नवीन यार, बड़ा मुश्किल था ये, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ब्लाइंड किरदार आप प्ले करना चाहते हो और उसको आप ऑथेंटिकली भी करना चाहते हो, तो आप अमेरिका से कस्टमाइज लेंसेज मंगवाते हो जिससे आपकी 80-85% विजन ही चली जाती है. और आप, क्योंकि आपको बॉडी लैंग्वेज सही चाहिए, क्योंकि आपको वो सुनने का तरीका एक्यूरेट चाहिए, तो आप अपने आप को और चैलेंज करते हो. बहुत डिफिकल्ट था. फिर आप दो इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले कर रहे हो, आप गिटार भी बजा रहे हो. आपने वो सीखा, आई थिंक आपने ट्रेनिंग ली जी है. जी. नाइस. पियानो भी बजा रहे हो, गाने भी गा रहे हो, तो चैलेंजेस तो बहुत थे. इट वाज वेरी डिफरेंट. कोशिश ये रहती है नरेंद्र कि हर एक फिल्म जो है एक दूसरे से किसी ना किसी मायने में अलग हो. तो प्रयास यहाँ भी किया है, तो लेट्स सी. नाइस. जी म्यूजिक पे जो गाने आ रहे हैं ना आपके, कसम से धमाल मचा रखा है उसका. मतलब मेरे को बताओ क्या है वो, इतना रिस्पांस अच्छा आ रहा है. हाउ यू आर फीलिंग? हाउ आर यू फीलिंग, बताइए. I'm feeling just happy and grateful कि audiences को, you know, they're loving the songs. We love them. I'm a huge fan of Vishal Mishra. मैं क्या कहूँ? I really, every song he's put out in his career has been beautiful, and I think उनके गाने में एक कहानी ही होती है. He writes specifically for your story, for your character. ऐसे नहीं है कि it's just a love song. It's specific to our journey as Saban Jahan. And I think that's what makes your it favorite special. song from this particular कल जो आने वाली है. कल जो आने वाला है. यार. 2 लाइनें हो जाए. गाओ गाओ, बहुत अच्छा गाती है. हाँ, अरे ये तो हिडन टैलेंट आ रहा है. बहुत ही अच्छा गाती है.
एक्सक्लूसिवली 2 लाइनें नो नो आई एम यार इनकी तबीयत ना एक्चुअली मैं इसलिए छेड़ रहा हूँ मैंने क्योंकि इनकी तबीयत खराब है, इनको फीवर है, ये सुबह से लगी हुई है और इनकी नाक बंद है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा गाती है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट गाइस। But Alvida tomorrow is coming out, so I think that is my favorite. I think yours is Nazara. नज़ारा एंड अलविदा, बट एक्चुअली अगर थोड़ा सा 19-20 बोले तो नज़ारा, नज़ारा। बिकॉज़ कुछ है उसमें, कुछ खास है। मिर्जापुर का भी प्रीक्वल आ रहा है, उसके अंदर तो आप होगे, राइट? क्या है प्लानिंग? क्या अनफॉर्चुनेटली नहीं, आई थिंक आई थिंक प्रीक्वल में आप नहीं होगे? नहीं। अरे अच्छा, अभी आपकी बात करते हैं। आपने ना एज एन एडी भी काम करा है, सो हाउ दैट हेल्प्ड यू इन दिस पर्टिकुलर फिल्म? इट हेल्प मी अ लॉट, क्योंकि मैं कैमरा के पीछे मैं काम कर रही थी, तो लाइट समझना, मार्क समझना, जो शॉट्स हम लेते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि एक सीन में ऐसे नहीं है कि 1 कैमरा और 1 शॉट ही होता है एंड यू आर जस्ट डूइंग टेक्स। बहुत सारे एंगल्स भी होता है, वो समझना एंड जानना, हम कंटिन्यूटी सुपरवाइजर क्या कर रहा है, फर्स्ट एडी क्या कर रहा है, बैकग्राउंड एक्शन क्या होता है, ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप सेट पहुँचते हो देयर इज़ अ लॉट हैपनिंग। ऐसे नहीं है कि इट्स जस्ट योर सीन, देयर इज़ अ लॉट, देयर इज़ एन आर्मी दैट्स राइट बिहाइंड यू हु इज़ ट्राइंग टू मेक दैट सीन हैपन एंड कम टू लाइफ। तो just to know about it it's a responsibility that I wanted to take. जब मैं सेट पहुंचूं तो मुझे कॉन्फिडेंस भी है और मैं उनको वो इज्जत दे सकती हूँ, क्योंकि they're my team. If I don't know what they're doing and they know everything that I have to do and my lines they know, they're helping me out, and मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, तो then that's not a good thing. Exactly. Just last question आपके थ्रू, एक 12th फेल का जो बज़ बना हुआ पूरा एंड नेशनल अवार्ड के लिए भी वो कंसिडर हो रही है, so how you are feeling and what's your response? सर मेरा रिस्पॉन्स कुछ नहीं है, ये आप लोगों के जरिए मुझे पता चल रहा है कि बज़ है, तो उम्मीद ये करता हूँ कि बज़ सच्ची हो। बिल्कुल सच होगा। और मैं तो कहता हूँ आंखों की गुस्ताखियों के लिए भी मिले एंड शनाया कपूर को भी मिले, डेब्यू में क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, आपके मुंह में घी नहीं, मैं चॉकलेट चॉकलेट। सो एक मैसेज ऑडियंस के लिए आपकी तरफ से। ऑडियंस जनता से बस इतना ही कहेंगे कि बहुत ही मेहनत से, बहुत ही ईमानदारी से हम सब ने मिलके ये एक प्यारी सी फिल्म बनाई है जिसका नाम है आंखों की गुस्ताखियाँ। ये दिख रहा है कि प्लीज केमिस्ट्री। प्लीज जाइए, देखिए, ढेर सारा प्यार दीजिए इस फिल्म को, हम सबको, और खास तौर पे शनाया कपूर को। ये इनकी पहली फिल्म है। नाइस। और ये पूरी ट्रेनिंग इनसे ली, ऑन सेट बहुत कुछ सीखा होगा शनाया कपूर। मैंने इनसे सीखा है। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग। थैंक यू नरेंद्र जी।